जैसा कि मेरा नवंबर महीने से प्रेडिक्शन था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक दिसंबर महीने में तेज दौड़ लगा सकता है और एक बढ़िया रिवर्सल पैटर्न के साथ में जो मेरा एक वीडियो लास्ट आया था कि 64 रुपीज तक के टारगेट आ सकते हैं, आपको क्लियरली आते दिखे एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग जो 60 रुपीज के कॉल राइटर्स के द्वारा की गई, उससे इस स्टॉक को बहुत फायदा मिला और एक बढ़िया 6430 का हाई लगाया। लेकिन उसके बाद से मार्केट में कमजोरी है। अब मैं इस स्टॉक के आगे के मूव के बारे में चर्चा करूंगा, क्या यहां से और भी अप मूव बाकी है या फिर डाउनफॉल आ जाएगा। तो देखिए, लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स को इस वीडियो में जितने भी मैं बात करूंगा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपका है, अच्छी प्राइस पे एंट्री है, तो आपको स्टॉक में बने रहना है। लॉन्गर टर्म्स फंडामेंटली हम डिसाइड करते हैं, जो कि एक बढ़िया बेट है। अगर आपका एंट्री पॉइंट 40 रुपीज के आसपास या उससे भी नीचे है तो आपको इसमें कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करना है, बने ही रहना है, क्योंकि शायद ये एंट्री पॉइंट आपको अब नहीं मिलेगा इस स्टॉक में। तो बात मैं अब टेक्निकल व्यू की कर रहा हूं। तो टेक्निकल व्यू आपने देखा 64 रुपीज का जो हाई लगाने के बाद में थर्सडे को काफी ज्यादा गिरावट वाला माहौल बना, एक बियर हावी हुए मार्केट के ऊपर और बुल्स ने अपनी पैर पीछे खींचे। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि बुल्स काफी अटैकिंग मोड के ऊपर थे, बहुत ज्यादा बुल्स की पोजीशन थी और टारगेट लगभग बैंक निफ्टी में और निफ्टी में सभी कंपोनेंट्स में ज्यादातर अचीव हो चुके थे। इसलिए एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर चला और ग्लोबल संकेत जो नरम पड़े, जो फेड की तरफ से वापस से 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक मिला, उसकी वजह से सारा सेंटीमेंट मार्केट में बिगड़ा और एक गिरावट का दौर अभी शुरू है। कितनी स्ट्रेंथ अभी बाकी है इस स्टॉक में, तो सबसे पहले चार्ट से समझ लेते हैं। एक शूटिंग स्टार और उसके बाद में नेक्स्ट डे डोजी कैंडल आप चार्ट के ऊपर देख रहे हैं। अब डोजी कैंडल देखिए, शूटिंग स्टार का जो फॉलो अप आना था वो एक बेयर कैंडल आती तो हम मान सकते थे कि इसमें गिरावट होती है, लेकिन डोजी जो मिड लेवल का डोजी है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा। वो स्ट्रेंथ बताता है स्टॉक में बियर्स और बुल्स की सेम फाइट, सेम स्ट्रेंथ की। तो यहां पे जो हमको डोजी कैंडल दिखी है वो एक संकेत है कि अभी हम स्टॉक में अभी भी कंफर्टेबल जोन के ऊपर है, यानी बुल्स और बियर्स का स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम है। तो यहां से और गिरावट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, लेकिन वो सारा कुछ डिपेंड करेगा मार्केट के सेंटीमेंट के ऊपर, जो 2-3 दिन से भी बिगड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी हम आगे का आकलन देख लेते हैं। तो फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं, 3 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट कम होते हुए, अब 3 लाख शेयर्स का जो ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है ये क्लियरली लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, यानी जो बुल्स की पोजीशन थी उन्होंने इसमें प्रॉफिट बुक किया है और करना भी चाहिए। अगर आप अच्छे ट्रेडिंग मूव को, अपने टारगेट को हिट करते हैं तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन आता ही आता है, जो आ रहा है। यानी स्टॉक में शॉर्ट कहीं नहीं है, ये हमने चार्ट से भी देख लिया कि शॉर्ट अभी तक नहीं आए हैं और फ्यूचर डेटा भी हमको यही बता रहा है कि अभी तक मार्केट में शॉर्ट पोजीशन नहीं बनी है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन डेटा एनालिसिस की। तो ऑप्शन डेटा का चार्ट देखिए, 65 रुपीज के ऊपर हाईएस्ट कॉल राइटिंग जो कि पहले से ही बनी हुई थी वो अभी भी है। उसके अलावा 64 और 63 रुपीस के लेवल के ऊपर भी काफी बढ़िया अब आपको कॉल राइटर्स की पोजीशन दिख रही है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग है 60 रुपीस का लेवल, 60 रुपीस का स्ट्राइक प्राइस देखिए। यहां पे कॉल और पुट दोनों ही राइटर्स अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, बल्कि मैं एक बार कहूं तो पुट राइटर्स यहां पे ज्यादा हावी हैं कॉल राइटर्स से। पहले के चार्ट अगर मैं आपके सामने शेयर करूं तो जो पुट राइटर का जोन था वो 55 रुपीज का था, अब वो शिफ्ट होके 60 रुपीज के ऊपर हो गया। यानी अब जो पुट राइटिंग है वो 60 रुपीज के स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 60 रुपीज अब इस स्टॉक के लिए एक कंफर्ट जोन है। तो टेक्निकली जो ब्रेकआउट हुआ था चार्ट के ऊपर भी वो 60 रुपीज के ऊपर हुआ था और जो अच्छी पोजीशंस ऐड हुई थी फ्यूचर में भी वो भी 60 रुपीज के ऊपर ऐड हुई थी। और अभी ये जो ऑप्शन डेटा एनालिसिस हमको बता रहा है कि 60 रुपीज एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा इस स्टॉक के लिए। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है 61.95 जो क्लोजिंग प्राइस है वो एक कंफर्ट जोन है, क्योंकि डाउन साइड ज्यादा नहीं है और अप साइड ज्यादा हो सकती है। तो मे भी 2 से 3 दिन स्टॉक गिरावट में कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन जब तक ये 60 रुपीज के ऊपर बना हुआ है इसमें वीकनेस बिल्कुल भी नहीं रहेगी और वापस से ट्रेडिंग मूव स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये कहना थोड़ा अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी आने वाले 1 से 2 दिन में
मार्केट में अगर गिरावट गहराती है, स्पेशली बैंक निफ्टी में गिरावट ज्यादा होती है, तो फिर उस लेवल से इसमें भी थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो सकती है। ये जो एनालिसिस है ये करंट लेवल के क्लोजिंग प्राइस से एनालिसिस है, लेकिन अभी तक जो भी हमको डेटा मिल रहा है उस डेटा के हिसाब से अभी भी इसमें स्ट्रेंथ बहुत है और एक अच्छा लेवल 64 रुपीज का ये वापस से रीटेस्ट कर सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट में जो सेंटीमेंट है उसमें एक पुल बैक देना चाहिए। अगर वो पुल बैक मिलता है तो वापस से 64 रुपीज का लेवल ये टेस्ट कर सकता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टॉक लेसन चैनल देखते रहिए और फायदा कमाते रहिए।